हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। आज का हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसका मेन फोकस है रीडिंग स्किल को एनहांस करना, वोकेबुलरी को एनहांस करना और साथ ही साथ कुछ नॉलेज को भी बढ़ाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की हेडिंग है बिहार मखाना ब्रांच, यानी कि बिहार एक मखाना ब्रांड बन गया है, इसे एक विशिष्ट पहचान मिल गई है मखाना की वजह से। एंड द गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026। तो देखते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से हमें क्या नॉलेज मिलता है, क्या नया वोकेबुलरी मिलता है। बिहार हैज़ बिकम फेमस ऑल ओवर इंडिया। बिहार फेमस यानी मशहूर हो गया है ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ मखाना, मखाने की वजह से। इन 2026 बिहार ने रिसीव किया है, यानी कि प्राप्त किया है द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर मेकिंग मखाना अ सक्सेसफुल ब्रांड बिहार। ठीक है, तो 2026 में बिहार ने प्राप्त किया है एक अवार्ड जिसका नाम है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये अवार्ड क्यों मिला है? फॉर मेकिंग मखाना मखाना के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से बिहार को ये अवार्ड मिला है और वह एक ब्रांड बिहार बन गया, यानी कि एक विशिष्ट पहचान मिल गई है मखाने की वजह से बिहार को। द अवार्ड वॉज गिवन टू द डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑफ बिहार। अवार्ड प्रदान किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बिहार का जो हॉर्टिकल्चर विभाग है उसके डायरेक्टोरेट को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। द गवर्नमेंट वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट यानी सरकार, वर्कड हार्ड यानी कठिन मेहनत कर रही है, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, द प्रोडक्शन यानी पैदावार को सुधारने के लिए मेहनत कर रही है। पैकेजिंग, कैसे उसको पैकिंग किया जाए कि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। एंड एक्सपोर्ट ऑफ मखाना, यानी कि मखाना को निर्यात करना, बाहर देश के बाहर भी भेजना। तो इन सारी चीज़ों पर सरकार अब कड़ी मेहनत कर रही है। बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स, इन सारे एफर्ट्स यानी कोशिशों की वजह से बिहार नाउ प्रोड्यूसेस नियरली 85% ऑफ इंडियाज मखाना। तो इन सारी कोशिश की वजह से बिहार अब प्रोड्यूस यानी कि पैदा कर रही है ऑलमोस्ट 85% ऑफ मखाना। इंडिया के 85% मखाना को सिर्फ बिहार प्रोड्यूस कर रहा है। मखाना इज मेनली कल्टिवेटेड इन मिथिला एंड कोसी रीजन ऑफ बिहार। ज़्यादातर इसे कल्टिवेट यानी इसकी खेती की जाती है बिहार के मिथिला क्षेत्र में एंड कोसी रीजन में। द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स आर मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल एंड मधेपुरा। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मखाना का खेती होता है। Among these districts, इन सारे जिलों में मधुबनी इज द लार्जेस्ट। मधुबनी सबसे बड़ा वह जिला है जहां पर मखाना प्रोड्यूस होता है। अर्लियर फार्मर्स, पहले फार्मर्स सोल्ड मखाना एट वेरी लो प्राइसेस, बहुत ही कम कीमत में बेच दिया करते थे मखाना को फार्मर्स पहले। नाउ अब द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड बेटर मार्केट्स। अब गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिया है, बेटर मार्केट बना दिया है, बेहतर बाजार बना दिया है मखाने के व्यापार के लिए। एंड बेटर फैसिलिटीज फॉर द फार्मर्स के भी लिए काफी बेहतर फैसिलिटीज यानी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। मखाना इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर बिहार इकोनॉमी। तो मखाना सिर्फ बिहार के इकोनॉमी के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी का यहाँ क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था। बट इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए भी ये काफी जरूरी है। इट इज रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम एंड आयरन। इनमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन भरपूर रहता है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर रहते हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? न्यूट्रिएंट ही है एक तरह का। पीपल यूज, आगे देखेंगे वोकैबुलरी में। पीपल यूज मखाना टू मेक खीर। पीपल इस मखाने की मदद से खीर बनाते हैं, स्वीट्स, मिठाइयाँ, स्नैक्स एंड रोस्टेड फूड इन्हें भून के भी खाते हैं। मैनी पीपल ऑल्सो ईट मखाना ड्यूरिंग फास्टिंग।
फास्टिंग यानी व्रत के दौरान इसका यूज होता है। बिकॉज इट इज लाइट, ये हल्का होता है। न्यूट्रिशियस, इसमें पोषक तत्व होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं दैट मखाना हेल्प्स इन कीपिंग द हार्ट हेल्दी। मखाना खाने से हार्ट हेल्दी रहता है। एंड कंट्रोलिंग वेट को भी कंट्रोल करके रखता है मखाना। द गोल्डन पीकॉक अवार्ड मेड बिहार प्राउड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड ने बिहार को प्राउड यानी गौरवान्वित कर दिया है। द ज्यूरी प्रेज्ड बिहार। ज्यूरी का यहाँ क्या मतलब है? ज्यूरी का मतलब है निर्णायक समिति या न्यायपीठ या निर्णायक मंडल। ठीक है, तो उन्होंने बिकॉज इट क्रिएटेड, ज्यूरी प्रेज प्रशंसा की है बिहार की, क्योंकि इट क्रिएटेड, इसने क्रिएट किया है कंप्लीट सिस्टम ऑफ मखाना। मखाना को इसने मतलब उसके पैदावार के लिए ज्यूरी ने इसकी प्रशंसा की है। फ्रॉम पॉन्ड्स यानी तालाब से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक लाने के जो भी इसकी प्रोसेस है उसकी सराहना हुई है। टुडे मखाना, आज के दिन में मखाना इज बिकमिंग द न्यू आइडेंटिटी ऑफ बिहार। बिहार की यह नई पहचान बन गई है। इट इज इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, की भी इनकम यानी आय को बढ़ा रही है। एंड मेकिंग बिहार फेमस इन इंडिया एंड अब्रॉड, मतलब बाहर के देशों में भी मखाना फेमस हो रहा है, एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, बिहार फेमस इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, तो बिहार के मिथिला क्षेत्र जहाँ की जो जलवायु है उच्च गुणवत्ता वाले जलवायु हैं, और वहाँ पर ये पॉन्ड्स में इसका ग्रोथ होता है। फॉक्स नट्स कहते हैं, लोटस सीड्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और यह एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, वैश्विक ब्रांड बन चुका है। यह एक कृषि उत्पाद नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय और इंटरनेशनल सुपर फूड बन गया है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल गया, यानी विशिष्ट पहचान मिल गई है। जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, आ जाते हैं वोकैबुलरी पर। सबसे पहला वर्ड है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित, और इंग्लिश मीनिंग है हाईली रेस्पेक्टेड। एडजेक्टिव यानी विशेषण है। फेमस क्या है? फेमस यानी मशहूर, सिनोनिम प्रेस्टिजियस के, जबकि ऑर्डिनरी यानी साधारण। ऑपोजिट प्रेस्टिजियस का गोल्डन पीकॉक इज प्रेस्टिजियस अवार्ड। यह काफी, गोल्डन पीकॉक एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्टोरेट। डायरेक्टोरेट हिंदी मतलब है निदेशालय, इंग्लिश मीनिंग है गवर्नमेंट। नाउन यानी संज्ञा है। ऑफिस यानी सिनोनिम है डायरेक्टोरेट का, और ऑपोजिट है ब्रांच यानी कि कोई किसी ऑफिस की शाखा। तो ये ऑपोजिट है डायरेक्टोरेट के। और द डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसीव द अवार्ड। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टोरेट को ये अवार्ड मतलब उन्होंने प्राप्त किया। नेक्स्ट वर्ड है कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड हिंदी अर्थ उगाया गया, इंग्लिश मीनिंग ग्रोन और फार्म्ड। वर्ब यानी क्रिया है। प्रोड्यूस्ड यानी पैदा किया गया। सिनोनिम कल्टिवेट का ऑपोजिट है इग्नोर्ड, यानी मतलब जिसे नहीं ध्यान दिया गया। मखाना इज कल्टिवेटेड इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। बिहार के कई जिलों में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है पैकेजिंग। पैकेजिंग हिंदी मीनिंग है पैकिंग, किसी सामान को तैयार करके और उसको पैक कर देना। इंग्लिश मीनिंग है रैपिंग अ प्रोडक्ट फॉर सेल, अब बेचने के लिए उसकी पूरी तरह से पैकिंग कर लिया जाना। नाउन यानी संज्ञा है रैपिंग। रैपिंग सिनोनिम यानी समानार्थक शब्द है पैकिंग का, और अनपैकिंग यानी खुला छोड़ देना, पैक ना करना। ये ऑपोजिट है पैकिंग का, पैकेजिंग का। और सेंटेंस है गुड पैकेजिंग मेक्स मखाना अट्रैक्टिव, तो अच्छी पैकिंग से मखाना अट्रैक्टिव दिखता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी निर्यात, हिंदी में अर्थ इंग्लिश मीनिंग है सेंडिंग गुड्स टू अनदर कंट्री। गुड्स यानी कि सामान को दूसरे कंट्री में भेजना। एक्सपोर्ट नाउन यानी नाउन या वर्ब दोनों है, संज्ञा क्रिया दोनों है। ट्रेड यानी व्यापार, तो व्यापार क्या है? सिनोनिम है एक्सपोर्ट का, जबकि ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट यानी दूसरे देश से ले आना, आयात, जबकि एक्सपोर्ट क्या है? अपने देश से दूसरे देश भेजना यानी निर्यात।
तो इम्पोर्ट यानी आयात ऑपोजिट है एक्सपोर्ट का। बिहार वांट्स टू एक्सपोर्ट मखाना टू मेनी कंट्रीज, बिहार एक्सपोर्ट करना बेचना चाहता है अपने मखाना को दूसरे कंट्रीज में। नेक्स्ट वर्ड है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ऑक्सीकारक तत्व, प्रतिऑक्सीकारक तत्व, प्रतिऑक्सीकारक तत्व। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। सबस्टेंसेस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी की रक्षा करने वाला तत्व क्या कहलाता है? एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे बॉडी से पॉइजन को बाहर निकालता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके बचा के रखता है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन या कड़वे जो भी जहरीले चीज प्रोड्यूस होते हैं उनको फ्लश आउट करता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व क्या है? सिनोनिम, समांतर शब्द है एंटीऑक्सीडेंट के, जबकि पॉइजन यानी जहर ऑपोजिट है एंटीऑक्सीडेंट का। मखाना कंटेन्स मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स, तो मखाना कंटेन करता है ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स को। न्यूट्रिशियस का मतलब है, नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रिशियस, पौष्टिक, हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है फुल ऑफ न्यूट्रिशन यानी कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर। एडजेक्टिव यानी विशेषण है। हेल्दी यानी स्वस्थ, ये सिनोनिम है न्यूट्रिशियस के, जबकि ऑपोजिट है अनहेल्दी, जो हेल्दी ना हो, स्वस्थ ना हो, अस्वस्थ। मखाना इज न्यूट्रिशियस फूड, मखाना क्या है? एक न्यूट्रिशियस यानी पोषण से भरपूर फूड है, इसीलिए इसे सुपर फूड भी कहते हैं। इकोनॉमी, नेक्स्ट वर्ड है अर्थव्यवस्था हिंदी में, इंग्लिश मीनिंग है द फाइनेंशियल सिस्टम। नाउन यानी संज्ञा है। फाइनेंस क्या है? सिनोनिम है इकोनॉमी के। मनी रिलेटेड, पॉवर्टी यानी गरीबी। मखाना इज इम्पोर्टेंट फॉर बिहार इकोनॉमी, बिहार के इकोनॉमी के लिए मखाना एक इम्पोर्टेंट बन गया है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेज्ड, प्रेज्ड यानी प्रशंसा की, हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है स्पोक वेल अबाउट, किसी चीज के बारे में अच्छी बात बताना। वर्ब यानी क्रिया है। एडमायर, प्रशंसा करना, सिनोनिम प्रेज्ड का, जबकि ऑपोजिट है क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। द ज्यूरी प्रेज्ड बिहार्स वर्क, ज्यूरी ने यानी निर्णायक समिति ने बिहार की प्रशंसा की, बिहार के कार्य की। मखाना प्रोड्यूस करने से लेके और उसकी पैकेजिंग और एक्सपोर्ट करना कंट्री में और कंट्री से बाहर, इसकी ज्यूरी ने प्रशंसा की। आइडेंटिटी यानी कि पहचान, स्पेशल इमेज और कैरेक्टर। नाउन यानी संज्ञा है। कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी विशेष खासियत, कुछ विशेषता। ये सिनोनिम है आइडेंटिटी के और ऑपोजिट है एनोनिमिटी, एनोनिमिटी यानी गुमनामी। मखाना इज बिकमिंग द आइडेंटिटी ऑफ बिहार, मखाना बन गया है एक बिहार की पहचान। आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। विच अवार्ड डिड बिहार रिसीव इन 2026? 2026 में बिहार ने रिसीव किया है, रिसीव द गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिहार रिसीव दिस अवार्ड? बिहार ने क्यों रिसीव किया इस अवार्ड को? बिहार रिसीव दिस अवार्ड फॉर मेकिंग मखाना सक्सेसफुल ब्रांड बिहार, क्योंकि एक विशेष पहचान बन गई है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना? कौन सा जिला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मखाना का? तो आंसर है मधुबनी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। सबसे ज्यादा मखाना कहाँ प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है? मधुबनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मेनी पीपल ईट मखाना ड्यूरिंग फास्टिंग? मखाना फास्टिंग में क्यों खाते हैं लोग? आंसर है, मेनी पीपल ईट मखाना ड्यूरिंग फास्टिंग बिकॉज इट इज लाइट एंड न्यूट्रिशियस, हल्का भी होता है और पौष्टिक तत्वों से भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मखाना हेल्पिंग बिहार? मखाना कैसे बिहार की मदद कर रहा है? आंसर है, मखाना इज इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम एंड मेकिंग बिहार फेमस। ठीक है, तो मखाना कैसे इंक्रीज कर रहा है? फार्मर की आय को भी बढ़ा रहा है और इस तरीके से बिहार को भी फेमस कर रहा है। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।